ओम शांति। आज के साकार मुरली बाबा के 6 नवंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छे बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिली है। भालो बुद्धि और श्रेष्ठ मत स्वयं भगवानेर मत पावा गेछे, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। जार आधारे आमरा ब्राह्मण थेके देवता हुए जाई। प्रश्न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रोयल। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रोयल हो जाएगी। कोन मस्तीते थाकबो तो चाल चलन भालो हो जाए। उत्तर, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। आहो, हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व के मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रयल हो जाएगी। যখন এরকম मस्ती থাকবে তখন কি হবে, চাল চলন ভালো থাকবে। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे। मुख থেকে যেটাই বের হবে মিষ্টি কথা বের হবে। आपस में बहुत प्यार रहेगा। নিজের মধ্যে बहुत ভালোবাসা থাকবে। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ये प्यार बना है दुनिया को भूल जाने के लिए। बाबा साथे यदि आमादेर अंतरेर मिल हो जाए तो दुनिया के आमरा सहजे भूले जाई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाप से यह जरूर समझते कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं, बुद्धिर ताला खुले गेछे तखन आमरा बुझते पारछि कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचार, वे फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने। ये लक्ष्मी नारायण कखनो तो पुरुषार्थ करेछे जे तो कि बोलें बाबा, यह लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने, है ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। लक्ष्मी नारायण हिस्ट्री लागबे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापना होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है तो जरूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं, हे ईश्वर, इसको सदैव सुमति अर्थात अच्छी मत दो। भगवानेर काछे भक्ति मार्गे की बोले, सुमति दो, माने भालो बुद्धि दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छे मत देने वाला है। संगम पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं। जिसको पांडव संप्रदाय और देवी संप्रदाय शास्त्रों में दिखाया हुआ है, ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्राह्मण संप्रदाय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आमरा हইলাম এখন ब्राह्मण संप्रदाय और भविष्यते हब आमरा देवी संप्रदाय, है ना। ওই फैमिलीर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते।
परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते। प्रजापिता है तब तो इतने सार ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक सद्गति कैसे हो सकती। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे। बाप से वर्षा लेने स्वर्ग में उनका पाठ नहीं है। बाबर कछे एरकम वर्षा नीते आसबे ना केन स्वर्गेर साधु सन्यासीदेर पाठ नहीं, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। जरा हिंदू तारा निजे धर्म के जाने ना। वह जो पहले सतो प्रधान थे वह फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता है और परम पिता परमात्मा जिसको राम भी कहते उसका जन्म भी यहाँ ही होता है, एखने ही है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण। कौन? क्या पतित पावन बाप को बुलाते हैं? यह कोई को भी पता नहीं। यह कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार वही रावण है। जिससे 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय। जार मध्य 5 विकार नहीं ओटा हलो राम संप्रदाय और 5 विकार आसे तो रावण संप्रदाय। अभी राम संप्रदाय नहीं है, इसीलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया नया पवित्र राज्य चाहिए। भारत का राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसीलिए शिव बाबा को भुला दिया। तुम समझ सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। राम राज्य काके बोला है? शास्त्रों में लिख दिया कि राम की सूता चुराई गई। यह हो सकता क्या जो राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? शास्त्र भी ढेर पढ़े हैं। मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे तो यह है मुख वंशावली, इतने कुख वंशावली हो न सके, जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो, मेरे बच्चे बने हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। वह बाप पतित पावन लिबरेटर भी है। यह सब गीत में भी है, परंतु समझते नहीं। इसीलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव है, तो जरूर आकार ज्ञान ले देंगे। निराकार शिव तो ज्ञान से दिवे। और अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते उसका नाम रखा है ब्रह्मा। जार मुख द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनान तार नाम होलो ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु यह आए कहाँ से? अब बाप समझाते हैं इसका भी रचता ऊंचते ऊंच भगवान ही है।
जिसको शिव कहते हैं। यह तीन देवताएं लाइट के हैं। इनमें हड्डी मांस नहीं है, परंतु मोटा बुद्धि समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है। ऊंचते ऊंच भगवान वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते। निजेश्वरी ना इजनो ब्रह्मा द्वारा दे गाते हैं। मनुष्य से देवता कियत करत न लागी बार। मनुष्य ते देवता होते गेले कोनो बाधा तक अटकेते पारे ना। फिर देखते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नारी से बच्चा होता है क्या? अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे न। तुम जानते हो हमको ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा तो सदैव पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम निशान नहीं था। निशानाटाई छिलो ना। कलयुग में सारे विश्व पर राज कर न सके, यह भी कोई को पता नहीं है। सारा विश्व ते कलियुग के राजत्व करते पारबे ना। विश्व पर राज सतयुग में होता है। कलयुग में सारी विश्व पर राज कर न सके, यह भी किसी को पता नहीं। गीत में भी है श्री महाभारी लड़ाई, तब सब धर्म विनाश हो जाते। जैसे बांस का जंगल होता है, वह जब सूख जाता तो आपस में टकराने पर आग निकल जाता और सारा जंगल जल जाता। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरित भूत अवस्था हो गई है। इसको भी जब आगे लगाने वाली एक दो को लड़ाकर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं। अब एटम बम आदि आग लगनी है, यह राज्य वह नहीं जानते। ये रहस्यटा ओरा जाने ना। अब कलयुग नरक बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत अच्छी चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बातें करने की रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से जब कुछ खाना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं। दादा देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते नहीं। फूल बेरे हो ना। तुम कितने ऊंच, तुमको यह याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान। फिर सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख होनी चाहिए कि हम आत्मा के सन्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिसकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए। सदैव रत्न बेर होते लगे। बाबा रुद्र भी है, बसंत भी है। कहानी सब अभी की है। ज्ञान
हैं ज्ञान सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी यह सब तुम्हारी ग्लानि करते और यहाँ मनुष्य करके गुलाम बन जाते। यहाँ हर बात मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ सब बातें स्वतः हो जाएगी। तो बच्चों को बाप की याद में रहना बहुत खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वे लोग साइंस वाले भी व्यर्थ करते हैं। तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है, वाणी का आवाहन करना कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कम। इसको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं, तो सब कुछ उछल व प्रवाह करता है। कभी कम कभी बहुत अच्छी पॉइंट निकलती है। बाबा भी मददगार बन जाते हैं। तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते। बच्चे मेजॉरिटी लिखते हैं, तो बाबा कभी कभी देखते कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। मेजॉरिटी में अच्छी मुरली की पॉइंट आती है और सब जगह जाती है। कोई की तरफ मुरली नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया, बाकी क्या चाहिए? बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है। और तो कोई तकलीफ नहीं देते, परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहाँ दूसरा कोई धर्म रहता नहीं। यह वही महाभारत लड़ाई है। गीत की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है। मुझे कल्प आनी है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है न देवी गुणों की धारणा है। वहाँ पवित्रता का अंत देखना कितना है। तुम अभी संगम पर खड़े हो व बैठे हो। यही पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम मास जाके बोले अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। এখন আমরা पुरुषोत्तम होच्छी, परंतु वह जलवा वह चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलना चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड फादर गॉड गॉडेज बनाते हैं। देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसे बताए कौन? यह कोई नहीं जानती। तुम्हारी बुद्धि में पूरा रचता और रचना की नॉलेज है और फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी टूट जाती है। खूब गभीर तूफान থাকে तो কত গাছ भी भागे देय। तो बाबा बोले बहुत आते रहेंगे सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते। माया के तूफान भी बच्चों को आते रहते। कहाँ
कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट पड़ते। चलते चलते कोई डी सर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छी काम नहीं करना। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली। कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर चले जाते, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा, परंतु उसकी बुद्धि में यह बातें आती नहीं जो पूछे। बाबा कलब कलब तुम बच्चों को आकर यह बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण भाई बहन ठहरे, परंतु वह विकार में कैसे जा सकते। अगर कोई जानते तो ब्राह्मण कुल में कलंकित रहते, अपने ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो जा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। वाणी से जो सुनाते उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। नंबर 2, अपने को आप समान बनाने की जबरदस्त समझदारी, जबरदस्त समझ, सर्विस पर तत्पर रहना। कोई छी गंदा काम करके डी सर्विस न हो। वरदान, एक रस अवस्था द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभव करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण तन से मुक्त बनाए, तब कर्मातीत सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी इंद्रियों के वश होने से भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं और अतीन्द्रिय सुख व हर्षित दिलाने का बंधन नहीं। इसीलिए जब बुद्धि में सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, एक ठिकाने पर टिक जाती, हलचल समाप्त हो जाती, तब एकरस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती। स्लोगन, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान सकेंगे। बुद्धि लाइन क्लियर थाकले अनेकेर मनेर भितरे कि चलतेछे ओरा आमरा बुझते पारबो। ओम शांति।